अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज्योग्राफिक टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसको लेने जा रहे हैं। इस पर थोड़ा बहुत डिलिब्रेशन करेंगे हम। जो है टॉपिक हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये लोग जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन। इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, एक कंट्री में कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे लोग इनहैबिटेड हैं, उसको पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में, इसका साइज़ जानना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एज सेक्स कंपोजिशन है, पॉपुलेशन चेंज है, माइग्रेशन है, लिटरेसी रेट है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, इन सारे जो डायमेंशंस है पॉपुलेशन के, इसको हमने देखना है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इस चैप्टर का वो ये है कि हमने एनालाइज करना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्यों है। हमने देखना है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन का क्यों है। जो वेरियस ऑक्यूपेशंस को हमने एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है हमें वेरियस ऑक्यूपेशंस को, जो लोग लोग जो वेरियस ऑक्यूपेशंस को इख्तियार कर लेते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वेरियस डायमेंशंस हमने देखने हैं नेशनल पॉलिसी के। और नीड जो अंडरस्टैंड जो हमने करना है, इट्स द नीड ऑफ द एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स की नीड्स क्या है, वो अनडिजर्व्ड ग्रुप जो है कैसे हैं। तो हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम पॉपुलेशन एंड इट साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करते हैं। तो क्या ये इम्पॉसिबल नहीं है? क्या वेदर इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? तो वेरी फर्स्ट जो आपने कल्पना जिस चीज़ की करनी है कि क्या ये वर्ल्ड जो है पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स के बिना। अगर ह्यूमन बींग्स यहाँ नहीं होते, क्या ये वर्ल्ड जो आप इसको इमेजिन कर सकते हो? अगर इस वर्ल्ड में लोग रहते ही नहीं होंगे तो कौन इन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करता? जो रिसोर्स हमारे पास यहाँ पर है, कौन जो है सोशल एंड हमारा जो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है कौन बनाते वो। तो इसलिए बात जो हम करते हैं वो ये है कि पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वहाँ की सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि यही लोग पॉपुलेशन जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो है, वही इन रिसोर्स का यूज़ कर उनको अपने लिए यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम जस्ट आई वांट मेक श्योर कि आप इसकी टोटलिटी में इसको अंडरस्टैंड करें। कोल जो है इट इज़ सिंपली ए पीस ऑफ रॉक। कोल जो है एक पीस ऑफ रॉक है। अनलेस एंड अनटिल वी ह्यूमन बींग्स वी डिडंट डिस्कवर द टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ जो इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी का, हमने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर इस कोल को अपने लिए एज ए रिसोर्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो हम नेचुरल इवेंट्स की बात करें, चाहे हम फ्लड्स की बात करें, चाहे हम सुनामीज़ की बात करें, ये सुनामी एंड फ्लड जो है ये तभी एक डिज़ास्टर बनता है जब हम देख रहे हैं कि कोई इस डिज़ास्टर ये डिज़ास्टर बनते हैं, ये नेचुरल इवेंट्स तभी डिज़ास्टर बनते हैं जब हम देख रहे हैं कि किसी व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग देम इन रिलेशन विद द ह्यूमन बींग्स। जब हम इनको पढ़ते हैं इन रिलेशन विद द ह्यूमन बींग्स, इनका कितना इम्पैक्ट जो है ह्यूमन बींग्स पर पड़ा, तब हम इसको एक डिज़ास्टर का नाम देते हैं। तो इसीलिए हम बात जो कर रहे हैं कि इसमें एक पाइवोटल इंपॉर्टेंस जो होती है वो पॉपुलेशन की होती है। पॉपुलेशन जो है इसका एक पाइवोटल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम इसको पॉपुलेशन को सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो एक पॉपुलेशन जो है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहाँ से हम बाकी सारे एलिमेंट जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। बाकी सारे एलिमेंट जो है दे आर डिराइविंग देयर सिग्निफिकेंस, दे आर डिराइविंग देयर मीनिंग इन रिलेशन विद द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रिलेशन में ही हम देख रहे हैं कि बाकी सारे एलिमेंट जो है उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है। हम रिसोर्सेज की बात करें, कैलामिटीज़ की बात करें, डिज़ास्टर्स की बात करें, ये सभी तभी मीनिंगफुल बनते हैं जब हम इनको ह्यूमन बींग्स के रिलेशन में पढ़ते हैं। अब ह्यूमन बींग्स की उनके नंबर्स कितने हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज़ जो है क्या है किसी पॉपुलेशन के। तो ये हमें एक बेसिक बैकग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी इसको पॉपुलेशन के आस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको पॉपुलेशन की किसी भी आस्पेक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि एक बेसिक जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं।
तो ह्यूमन बींग्स अगर हम बात करें यहाँ हमारे अर्थ पर, ह्यूमन बींग्स जो है दे आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं हमारी इस धरती पर, हमारी अर्थ पर, अर्थ एज अ प्लानट, इस पर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो है दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि लोगों के बारे में जानना, एक कंट्री में लोग जो है वो रहते कैसे हैं, उनका नंबर कितना है, वो किस रेट से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट जो है जिसका नाम है सेंसस, ये सेंसस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। बेसिकली सेंसस जो है ये एक ऑप्शनल इनोमिनेशन होती है पॉपुलेशन की, जिसको पीरियडिकली किया जाता है। तो इंडिया में पहली सेंसस जो है लॉर्ड मायो के ज़माने में हुई है। लॉर्ड मायो वाज है जब वो गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड मायो 1870s में, 1872 में पहली सेंसस जो है वो करी जाती है। लेकिन एक जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो उसके 9-10 साल बाद होती है 1881 में। तो उसके बाद पीरियडिकली ये सेंसस जो है ये ऑप्शनल इनोमिनेशन होती है पॉपुलेशन की, जिनमें पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, सोशल इंडिसेस को देखा जाता है, इकोनॉमिक इंडिसेस को भी देखा जाता है। तो हम बात करें कि पहली जो हमारी कंप्लीट सेंसस इंडिया में करी जाती है वो दैट वाज डन इन 1881 में करी जाती है। तो सेंसस जो है ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है, सेंसस बोर्ड हमें डाटा प्रोवाइड करता है, और ये डाटा जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी करंट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। इसी डाटा को यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट इस डाटा को यूज़ कर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है। तो पॉपुलेशन जो है अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, कि पहले मैं आपसे इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि पॉपुलेशन जो है इट इज़ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस पॉपुलेशन को। दे आर एक्टिंग एज द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी करने का पॉपुलेशन को वो ये है कि हमने एस्टिमेट करना है जो टोटल मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, जो टोटल मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, उसको हमने एस्टिमेट करना है। जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है इन लोगों को देने के लिए, उनकी कंजप्शन के लिए, इसी मैन पावर को देने के लिए, इसी जो टोटल हमने एस्टिमेट किया है मैन पावर कितना हमारे पास अवेलेबल है, उसको कितने सारी गुड्स एंड सर्विस की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड कितनी सारी कंजप्शन है। तो प्राइमरली हम देख रहे हैं कि 3 मेजर हमारे आस्पेक्ट्स हैं पॉपुलेशन के। वेरी फर्स्ट आस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं, किस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वायर दे आर लोकेटेड। कितने सारे लोग जो है वो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में और कहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो पॉपुलेशन का है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। पॉपुलेशन जो है इसकी ग्रोथ कैसे होती है और कैसे ये पॉपुलेशन जो है चेंज होती है थ्रू टाइम। तो वक्त के साथ ये पॉपुलेशन जो है कैसे चेंज होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर आस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन जो एक पॉपुलेशन पर्टिकुलर किसी एरिया को इनहैबिट कर चुकी है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, उस पर्टिकुलर एरिया में उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस एज ग्रुप के लोग वहाँ रहते हैं, सेक्स कंपोजिशन उनका क्या है, लिटरेसी लेवल्स उनके क्या है, उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख कर हम पॉपुलेशन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जान पाते हैं। तो पॉपुलेशन पहला एस्पेक्ट जो है वो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको एस्टिमेट किया जाता है सेंसस के ज़रिए। तो सेंसस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिलेट होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम सेंसस कहते हैं। तो इट इज़ मेनली रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ज़्यादातर इसको ज़रूरत होती है, ये पॉपुलेशन सेंसस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए ज़रूरत होती है। तो सेंसस जो है और भी बाकी सारी डिटेल्स जो है इनको कवर करती है, सोशल और इकोनॉमिक आस्पेक्ट जो है लोगों के वो भी कवर करती है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, आज की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इट इज़ एस्टिमेटेड मोर देन 6 बिलियन, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ अबाउट 1.3%। तो अगर हम ऑलमोस्ट 1.3% जो हमारा ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है 1.3% है, उसका मतलब ये हुआ कि देर आर more than 78 million people that are being added to the population of the world every year।
हर एक साल में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में तकरीबन 78 मिलियन लोगों का इजाफा होता है। जो ज़्यादा बोरिंग आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये पॉपुलेशन जो ऐड होती है हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है इसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट होती है पॉपुलेशन की, वो ज़्यादातर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो उसको ऐड करते हैं, या डेवलपिंग कंट्री जो है वो ऐड करती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है बहुत कम इस पॉपुलेशन जो वो ऐड करते हैं इसको अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसको हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इस वजह से, जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इंडिया जो है इट हैज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। पहला चैप्टर जो ज्योग्राफी का था उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया जो है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन है जो दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया जो है ये दूसरे नंबर पर ही आता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, चाइना के बाद इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना की है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया जो है सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में चाइना के बाद जिसने ऑफिशियली 1 बिलियन मार्क जो है इसको क्रॉस किया हुआ है। तो ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि यूएसए जो है दैट रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन वहाँ पर यूएसए में देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज़। इंडिया और चाइना और यूएसए के बीच काफ़ी सारी गैप है पॉपुलेशन की। काफ़ी सारे नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया और चाइना में है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूएसए की हम बात करें तो पॉपुलेशन अगर हम मिलियंस में बात करें तो चाइना की है 1277.6 मिलियन, इंडिया की है 1210.2 मिलियन और यूएसए जो है उसकी है 281.4 मिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन कंट्रीज़ के बीच में। तो यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है एनुअल ग्रोथ रेट 1.4% जो है इसका एनुअल ग्रोथ रेट है। अगर हम इंडिया की बात करें, इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, वो इंडिया में एनुअल ग्रोथ रेट जो है दैट इज़ 1.64। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एक गैलपिंग पेस पर इंक्रीज़ होती है इंडिया में, हो रही है इंक्रीज़ इंडिया में। तो पॉपुलेशन साइज़ के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पॉपुलेशन का है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन जो है कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ। ये हमारे अर्थ पर इंडिया में या किसी भी कंट्री में ये पॉपुलेशन जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इंडिया की बात करें, ये कहीं भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। तो कहीं पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कहीं पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका पॉपुलेशन साइज जो है दैट इज़ 199.6 मिलियन अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। तो उत्तर प्रदेश जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 16.49% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया की। अगर हम हिमालयन बेल्ट की बात करें, हिमालयन रीजन्स की बात करें, चाहे स्टेट सिक्किम की बात करें या स्टेट सिक्किम में इट इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग 0.5 मिलियन, जो 0.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है सिक्किम की है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है 2011 सेंसस के मुताबिक जो है वो है देयर आर 382 पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में देयर आर 382 पर्सनस लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सिर्फ बांग्लादेश और जापान जो है वहाँ पर हायर एवरेज पॉपुलेशन है, हायर एवरेज डेंसिटीज़ है इंडिया से ज़्यादा। तो बिहार जो है हाईएस्ट डेंसिटी है वहाँ पर पॉपुलेशन की, वहाँ पर देयर आर ऑलमोस्ट 1102% लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश में लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ पर सिर्फ देयर आर ओनली 17% लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वेरिएशन जो है आती रहती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में चाहे हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, पर मीटर की बात करें, पर यूनिट एरिया में कितने सारे लोग जो है इनहैबिटेड है उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है जहाँ पर देर आर मोर देन 400% लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, उन एरियाज़ को हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहते हैं। तो पॉपुलेशन जो है
क्यों डेंस होती है, किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंस क्यों होती है और किसी एरिया में पॉपुलेशन जो है डेंस होती क्यों नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।